एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी हम लोग येलो येलो पहने हैं तो समझ ही सकते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे हैं एक हल्दी फंक्शन अटेंड करने के लिए। और बिट्टू की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैंने छुट्टी भी ले रखी है। लेकिन बिट्टू की तबीयत ख़राब है, हस्बैंड की भी, मेरी भी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जा रहे हैं फंक्शन अटेंड करने क्योंकि ज़रूरी था। ये मेरी जो ननद है उनकी लड़की की शादी थी और पहली शादी थी, उन्होंने बहुत उससे बुला रखा था, कई महीनों से उन्होंने कहा था कि भाभी आपको आना ही है चाहे जैसे। तो अब ऐसे टाइम पे अगर तबीयत ख़राब हो गई तो ना जाना भी ठीक नहीं लगता है। तो दवा ववा सबकी चल ही रही है, हम लोग जा रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को ना अपने यहाँ का, अपने गाँव का हाईवे दिखा रही हूँ। ये मेरा हाईवे मतलब इतना अच्छा लगता है कि शहर के हाईवे भी फेल है। और मैंने येलो साड़ी पहनी है और ये देखिए येलो नेल पॉलिश, नेल आर्ट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा लाओ दिखा दूँ। तो देखिए अभी हम लोग अपनी दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं। लाडो के हाथ में देख लीजिए वीको लगा हुआ है और उसको सुबह शाम इंजेक्शन लग रही है। जो मेरे साथ बैठी थी ना वही मेरी ननद थी। और जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना तब तक हल्दी का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका था और अब जो है मेहंदी का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तो खैर आ गए थे, बस इसी में दीदी बहुत खुश हो गई थी। और ये है दीदी की लड़की मनाली, इसी की शादी है और आज इसका हल्दी और मेहंदी का मतलब कार्यक्रम था। तो अभी उसको मेहंदी लग रही है, उसको यहाँ पर स्टेज पे लाकर बैठा दिया गया है, जो भी सजाया वजाया गया था, डेकोरेट किया गया था। और इधर एक तरफ ना डांस वांस चल रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराने, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो हमने खिंचवाया और उसके बाद फिर डांस वांस शुरू हो गया था। और आप लोग मेरी लाडो को देखिए, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, बेचारी ऐसे मुंह बनाए बैठी हुई है। मतलब नहीं तो वो भी ना मेरी तरह हमेशा छटकती मटकती रहती है, डांस करती रहती है, लेकिन आज उसको कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। बार बार कह रही थी कि मम्मा घर चलिए, मम्मा घर चलिए। तो अभी यहाँ पे ना सारी फैमिली वालों का ना फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है और एक तरफ डांस वांस शुरू हो गया है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जी हल्दी हो गई और मेहंदी की रस्म जो है अभी चल ही रही है, मेहंदी लग ही रही है दुल्हन को। और अब शुरू हो गया है मेरा डांस। डांस तो कब से शुरू था, लेकिन मेरी जो नंदे थी, मेरे बड़े पापा की 9 बेटियां हैं ना, तो उसमें से सब मतलब सब तो नहीं आ पाई थी, कुछ बाहर भी रहती हैं, लेकिन जो भी आई थी, भाभी आप डांस करिए, भाभी आप डांस करिए। और जो मेरी सबसे बड़ी वाली ननद हैं, ये जिनकी लड़की की शादी है, उनकी भी 4 बेटियाँ हैं, तो वो सब भी मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मी डांस करिए, मम्मी डांस करिए। मतलब डांस शुरू नहीं हुआ कि लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर मैंने भी सोचा चलो कर देते हैं। तो अब फाइनली जो है मेरा डांस शुरू हो गया है। और ये वाला डांस ना आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में विथ म्यूज़िक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, म्यूज़िक के साथ अच्छा लगेगा, ऐसे तो क्या ही समझ में आ रहा होगा। तो उस पर आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मैं डांस कौन से गाने पे कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने शॉर्ट्स वीडियो या इंस्टाग्राम नहीं देखा है। और अगर आप ना मेरी लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं तुरंत के तुरंत वीडियो डाल देती हूँ। और व्लॉग तो मुझे एडिट करने में ही हफ्तों गुजर जाते हैं कई बार तो। खैर यहाँ पर डांस वांस चल रहा है, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आए थे, थोड़ा बहुत डांस कर लिए थे, काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि देखिए आप कहीं जाते हैं ना, वहाँ के लोग अगर आपके जाने से खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी दुगनी हो जाती है ना, तो आपको भी लगता है कि हाँ यहाँ आना सफल हुआ, अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ थी, दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी हमारे आने से। तो अभी ना ये मेरे देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं डांस करने के लिए, काफ़ी सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया आप भी आओ, भैया आप भी आओ, मामा आप भी आओ, तो आ गए हैं। वैसे ये बहुत नहीं डांस किए, थोड़ा बहुत ही झूमे, उसके बाद जाकर बैठ गए थे। और मैंने भी ज़्यादा नहीं, 2 गाने पे ही डांस मैंने किया, उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई थी। और लाडो मेरी मतलब उसको कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा था, वो बार बार ये कह रही थी मम्मा चलिए, मम्मा चलिए। तो ये डांस करने के बाद ना थोड़ी देर देखा हमने, मतलब दूसरों का भी डांस वांस देखा। उसके बाद फिर हम लोग लगभग यहाँ से 5:30 या पौने 6 बजे यहाँ से निकल लिए थे। आते आते भी हम लोगों को देर हो गई थी, 2:30-3 बज गई थी, ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर नहीं थे। तो ये देखिए बाकी सारे लोगों का यहाँ पर डांस हो रहा है, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे सब लोग।
अब ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है और आज शादी है, मतलब कि दीदी की, मेरे ननद की लड़की की आज शादी है। तो अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद वही हमेशा रहता है कि थोड़ा रील वील शूट करवा लेते हैं, और हस्बैंड को मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन इनके ना इंटरेस्ट में ही मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो इनके साथ इस तरह से मैं रील बनवा लेती हूँ। और अब तैयार होके हम लोग जा रहे हैं, फाइनली निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में हम लोगों को बहुत काम है जी। अभी हम लोग आए हैं यम्मू को डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज तीसरा दिन है, तो यम्मू को डॉक्टर को दिखाना था, तो हस्बैंड लेके गए हैं अंदर और हम लोग यहाँ बाहर हैं, अभी बैठे हैं। और अभी हम लोगों को गिफ्ट भी लेना है, जिस लड़की की शादी उसको देने के लिए, तो अभी गिफ्ट लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखिए मेरी लाडो आ गई इंजेक्शन लगवा के। हाँ, दर्द करता होगा इनको। वीगो लगा है इसमें, सुबह शाम इंजेक्शन लग रही है। और लाडो को देखिए कैसी हो गई है, एकदम मुरझा गई हैं। देखो कितनी क्यूटी पाई थी, कैसी हो गई है, लेकिन जा रही है शादी अटेंड करने। है लाडो? तो जैसा कि मैंने बताया मुझे गिफ्ट भी लेना था, तो यहाँ पर मैंने गिफ्ट ले लिया है, पायल ली है और एक साड़ी भी ली थी। तो सब मैंने पैक वैक करा लिया है और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं फंक्शन में, जहाँ पर शादी थी गेस्ट हाउस में। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी चाची सास और मेरी मम्मी। प्रीवियस कई व्लॉग से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी मम्मी मेरी चाची सास के यहाँ गई हुई हैं, वो आप लोगों को मेरे घर में नहीं दिख रही थी। तो जी हाँ, मम्मी जो है चाची सास के यहाँ अपने आँखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गई हैं, मतलब गई थी, इसीलिए दोनों लोगों की आंखों पे काला चश्मा नज़र आ रहा है। और दोनों देवरानी जेठानी ने साथ में ही अपने आंखों का ऑपरेशन कराया था, इसलिए मम्मी आजकल वहीं पर हैं। और जी अब फाइनली हम लोग यहाँ पर नाश्ता वास्ता करने आ गए थे, खाना पीना सब कुछ शुरू ही था। खैर मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, नाश्ता करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो सीधे मैं खाना ही खाने जा रही हूँ। और वही कि टाइम देर जब लेट हो जाता है ना, तो मेरी भूख ख़त्म हो जाती है, तो मुझसे खाया नहीं जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया। लेकिन अब खाना नहीं खाए थे तो खाना खाना ही था। और पता है ये साड़ी जो मैंने पहनी है वाइट कलर की, ये साड़ी ना मैंने अपने गृह प्रवेश का जो फंक्शन होने वाला था ना, अभी लास्ट मंथ जो हुआ था, तो उसमें मैंने यही साड़ी पहले ख़रीदी थी पहनने के लिए। लेकिन फिर मुझे वो रेड वाली साड़ी जो मैंने पहनी थी एक्चुअली, वो वाली साड़ी पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने उसको भी ले ली थी और फिर मैंने उसको पहना था। लेकिन आज जब मैंने ये साड़ी पहनी ना, तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिना मुझसे, मतलब मैंने ना उनसे पूछा ना मैंने उनसे कुछ कहा, उन्होंने सामने से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप इस साड़ी में और आज बहुत सुंदर लग रही हैं, सिंपल सी। तो जी वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए अगर हस्बैंड बिना कहे कॉम्प्लीमेंट देते तो सही बात, मतलब जाहिर सी बात है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और कहते भी है ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो लाडो को यहाँ पे ये खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाडो को मेरे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, वो कुछ खा पी नहीं रही है, बहुत वीकनेस आ गई है उसकी बॉडी में, उसको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ भी हम लोग ना काफ़ी देर तक थे। तो जी यहाँ भी थोड़ा सी मैंने वीडियो, यही एक थोड़ा क्या, यही एक वीडियो मैंने बनवाया रील के लिए ही, और ये इंस्टाग्राम पे है, देख सकते हैं आप लोग। और साड़ी का फुल लुक भी इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। तो साड़ी वाकई बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि जो मैंने रेड वाली साड़ी पहनी थी ना अपने फंक्शन में, उससे ये बहुत ही सस्ती थी। लेकिन सस्ती और महंगी कुछ मायने नहीं रखता है, पर ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी साड़ी। और मुझे सिर्फ हस्बैंड के ही नहीं, बहुत लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिले कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो जी अब ना बारात जो है आ चुकी थी द्वार पे, और हम लोगों के यहाँ एक रस्म होती है द्वार पूजा की। और द्वार पूजा की रस्म में ना ये एक जैसे बधौआ, इसको हमारे तो अवधी भाषा में बधौआ वाला नाच कहते हैं। इसमें जो लड़के होते हैं ना, वो लोग लहंगा चोली सब पहन के डांस करते हैं, तो इनको मतलब नचनिया कहते हैं, लोग डांस करते हैं। तो एक तरफ जो है द्वार पूजा हो रही है, मतलब यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही है, अब द्वार पूजा होगी, और एक तरफ ये जो डांस है ये चल रहा था। और ये है मेरी ननद, मतलब मेरे बड़े ससुर जी की सबसे छोटी वाली लड़की, अभी इसकी शादी होनी बाकी है, ये 9वें नंबर वाली लड़की है। तो अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर हो रहा है बधुआ का डांस, और बधुआ का डांस होने में भैया यहाँ पर इतनी ज़्यादा देर हो गई, लगभग 2 घंटे तक द्वार पूजा और बधुआ का डांस हुआ। और हम लोगों को बिना जयमाल देखे मतलब वहाँ से वापस आना पड़ा। पहले तो हम लोगों का यही इरादा था कि नहीं, हम लोग मतलब देखेंगे, जयमाल देख के ही जाएंगे,
और आने लगे थे तो दीदी का भी मुंह थोड़ा उतर गया था कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन लाडो की तबीयत नहीं ठीक थी और चाची सास जो है मेरी, उनकी भी जो नातिन है मतलब पोती, उसका भी दूसरे दिन पेपर था तो उनको भी निकलना था, तो बस हम लोग यहाँ से फिर निकल लिए थे। अच्छा, जो एक रस्म हम लोगों के यहाँ ना ये भी होती है बीरा मारने की, किसके किसके यहाँ होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए, जब द्वार पूजा ख़त्म होने वाली होती है ना, तो दुल्हन आके दूल्हे के ऊपर बीरा मारती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इस रस्म में ना पहले बड़ी मज़ा आती थी, दूल्हे की तरफ के लोग भी फिर वापस से बीरा मारते थे, लेकिन अब ये रिवाज जो है बस रिवाज ही बन के रह गया है। और दीदी के यहाँ तो मैंने ये रिवाज देखा भी, बाकी तो कई जगह अब ये रिवाज भी बंद हो गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, दुल्हन जो है वो 5 बार दूल्हे के ऊपर इस तरह से चावल का अक्षत फेंकती है। तो जी इसके बाद फिर मैंने कुछ सूट भी नहीं किया था, और मैंने जैसा कि बताया फिर हम लोग घर चले गए थे। ये कुछ पिक्स है उस दिन की जो मैं बड़ी सुंदर लग रही थी वो वाली पिक्स है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसी के साथ अपने इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।